जब दिल्ली एनसीआर समेत पूरे देश की सांसों में धीमा जहर भरता जा रहा है, तब जिम्मेदार लोग क्या कर रहे हैं? 1 in every 7 people in Delhi are dying because of air pollution, and that is why we're out on the streets and we will continue protesting until the government accepts its responsibilities. दिल्ली एनसीआर में लोगों का दम घुटने लगा है। देश के पर्यावरण मंत्री कहाँ हैं? दिल्ली और दिल्ली के आसपास रहने वाले एक धीमी लेकिन शर्तिया मौत की तरफ हर सांस के साथ बढ़ रहे हैं। सर, मेरा नाम राज है और मैं न्यू दिल्ली में रहता हूँ। और आपको यहाँ की एयर क्वालिटी के बारे में पता है या नहीं, मुझे शक है। आप एक बड़े नेता हैं, पावर भी है आपके हाथ में, लेकिन आपकी गवर्नमेंट होते हुए इतना पॉल्यूशन क्यों? आज पॉल्यूशन कोविड से भी ज्यादा खतरनाक हो गई है। जितने लोग कोविड से नहीं मरे, उतने लोग पॉल्यूशन से मर रहे हैं। आप तो एक बड़े घर में एयर प्यूरिफायर और एसी में रहते होंगे, पर वो गरीब आदमी जो सड़कों पे काम करता है, उसकी सांस का क्या? आपको उनकी चिंता नहीं, या सिर्फ आपको अपने वोट से मतलब है? राज जी, मैं आपकी चिंता समझता हूँ और मैं ये कहना चाहूंगा कि सरकार इस पे काम कर रही है। एनसीओपी चल रहा है जिसमें 130 से ज्यादा शहरों में एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करने का टारगेट है। हमने कुछ बड़े कदम लिए हैं। दिल्ली में 2025 का एयर पॉल्यूशन मिटिगेशन प्लान है, जिसमें 1000 वाटर स्प्रिंकलर्स और 140 एंटी स्मोक गन्स यूज होंगे। और आईआईटी कानपुर के साथ मिलकर हम आर्टिफिशियल रेन की मदद से स्मोक को कम करने पर वर्क कर रहे हैं। साथ ही एक पेड़ माँ के नाम कैंपेन के थ्रू 70 लाख पेड़ लगाने का प्लान भी है। इसके अलावा नवंबर 1 से सिर्फ BS6 सीएनजी या ईवी कमर्शियल व्हीकल्स को दिल्ली में घुसने की इजाजत होगी और पुरानी पॉल्यूटिंग व्हीकल्स पे रिस्ट्रिक्शन होगी। मैं मानता हूं कि लोग चाहते हैं कि जल्दी फायदा दिखे, लेकिन हम सिस्टम को बदल रहे हैं। थोड़ा टाइम लगता है बेटा। बिल्कुल, आप प्लान सुना करके बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, लेकिन ग्राउंड रियलिटी अलग है। क्योंकि एक स्टडी ने बताया है कि दिल्ली सिर्फ 12% PM10 में कमी ला पाया है, जबकि एनसीएपी का टारगेट था 30 से 20% तक का। और PM2.5 जो उससे भी ज्यादा खतरनाक है, उसमें तो उतनी प्रोग्रेस भी नहीं है। और मॉनिटरिंग भी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि एनसीएपी के 130 शहरों में से 28 शहरों में अभी भी कंटिन्यूस मॉनिटरिंग स्टेशन नहीं है। और दिल्ली में लास्ट ईयर PM10 का एवरेज 206 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर था, जो कि नेशनल स्टैंडर्ड से बहुत ज्यादा है। ये दिखाता है कि बस प्लान बनाना ही काफी नहीं है, एनफोर्समेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी सीरियस गैप है। और क्लाउड सीडिंग एक टेम्पररी और एक अनसर्टेन फिक्स है। बार बार बारिश लाई नहीं जा सकती, और ये भी सर्टेन नहीं है कि उससे कोई रियल इम्पैक्ट पड़ता है भी या नहीं। राज जी, आपके पॉइंट्स बिल्कुल सही हैं। हम कंप्लेसेंट नहीं हो सकते, लेकिन हमारी सरकार ने बजट और प्रायोरिटी दोनों दी है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एनसीएपी के लिए फंडिंग एलोकेट की है और हम एनफोर्समेंट को भी मजबूत कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन साइट्स पे स्ट्रिक्ट नॉर्म्स हैं, 10 कंट्रोल चेकलिस्ट हैं और AI पावर्ड कंप्लायंस पोर्टल भी बन गए हैं, ताकि हर साइट पे कंटिन्यूअसली मॉनिटर कर सके। व्हीकल पॉल्यूशन पे भी हम एक्शन ले रहे हैं, जैसे कि PUC सेंटर्स की ऑडिटिंग, ANPR कैमरा से एंड ऑफ लाइफ मतलब पुराने व्हीकल्स की रिस्ट्रिक्शन भी कर रहे हैं। और मैं ये वादा करता हूं कि इससे चेंज जरूर आएगा। लेकिन मैं आपसे अपील भी करूंगा कि एक समझदार नागरिक के रूप में आप भी अपने लेवल पे कंट्रीब्यूट करो। कारपूल करो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट लो, पेड़ लगाओ, अपने परिवार को मास्क और प्यूरिफायर की जरूरत समझाओ। और पॉल्यूशन हटाना सिर्फ किसी सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, ये हर नागरिक की जिम्मेदारी है। हर नागरिक की जिम्मेदारी? सर, मजाक मत उड़ाइए हमारा। ये गेम खेलना बंद करिए। आप पब्लिक को गैसलाइट कर रहे हैं। मैं कारपूल करूं, मैं साइकिल चलाऊं, मैं एक स्टूडेंट हूं सर। मैं मेट्रो और बसेस में धक्के खाता हूं, लेकिन जब मैं सड़क पे निकलता हूँ ना, तो मैं देखता हूँ कि आप जैसे पॉलिटिशियन 20-20 गाड़ियों के कॉन्वॉय में घूमते हैं, जिनके इंजन 24 घंटे ऑन रहते हैं ताकि एसी गाड़ी ठंडा करते रहे। और आप हमें क्या पेड़ लगाने का ज्ञान दे रहे हैं, जबकि असली गुनहगार वो बड़ी इंडस्ट्रीज और अनरेगुलेटेड कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं, जो आपके ही नाक के नीचे रूल्स तोड़ते हैं। और आपने फंडिंग की बात की ना, सो लेट्स टॉक अबाउट मनी देन। एनसीएपी के फंडिंग यूटिलाइजेशन के रिपोर्ट्स के मुताबिक कई स्टेट्स और सिटीज को जो फंड मिला, उसका बड़ा हिस्सा उन्होंने खर्च ही नहीं किया या गलत जगह लगाया, जैसे रोड स्वीपिंग मशीन खरीदने में, जो कि आधे टाइम खराबी पड़ी रहती है। और डाटा कहता है कि एवरेज दिल्ली वाला अपनी जिंदगी 10 से 12 साल तक खो रहा है, बस इस हवा के वजह से। ये स्लो मर्डर है सर। जब तक आपका AI पावर्ड पोर्टल डस्ट को मॉनिटर करेगा, तब तक मेरा लंग्स कितना सारा सिलिका और कार्बन खा चुका होगा। और उसका हिसाब कौन देगा सर? आपका पोर्टल या आपका वोट बैंक? अरे राज बेटा, इसके लिए दिल्ली की ज्योग्राफी समझना जरूरी है। हम एक लैंडलॉक एरिया में रहते हैं और अक्टूबर और नवंबर में जो पॉल्यूशन स्पाइक होता है, उसका बड़ा रीजन पराली होता है, स्टबल बर्निंग, जो कि हमारे पड़ोसी राज्यों से होता है, पंजाब और हरियाणा। और जब वहां से धुआं आता है तो हमारी लोकल मशीनरी उसको हैंडल नहीं कर पाती है। सरकार ने बायो डिकम्पोजर्स प्रोवाइड किए हैं फार्मर्स को, ताकि वो खेतों में आल में लगाए, लेकिन बदलाव धीरे धीरे आता है और फंड्स खर्च हो रहे हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सुधारने में हमने 5004 बसेस का टारगेट रखा है। और मैं कहते हुए गर्व महसूस कर रहा हूं कि आज दिल्ली के पास देश का सबसे बड़ा ईवी बस फ्लीट बनने जा रहा है। हाँ, आप पुरानी कमियां निकाल रहे हैं राज जी, कुछ नई बात करिए। और किसी भी चीज का रिजल्ट दिखने में टाइम तो लगता ही है ना। टाइम ही तो नहीं है सर। बच्चे पैदा होकर के स्कूल के बुक की जगह अस्थमा पंप पकड़ ले रहे हैं। और कितना टाइम चाहिए आपको? एंड प्लीज बी फैक्चुअल। डाटा के हिसाब से पराली का कंट्रीब्यूशन सिर्फ एक स्पेसिफिक सीजन में होता है। फिर बचा हुआ साल दिल्ली का AQI 300 प्लस क्यों रहता है? क्योंकि वो लोकल पॉल्यूशन है।
वो आपके सड़कों की धूल है, वो कंस्ट्रक्शन डस्ट है। और आपने टेक्नोलॉजी की भी बात की थी ना, कनॉट प्लेस में जो बड़ा स्मोक टावर लगा था 22 करोड़ का, उसका क्या हुआ? क्योंकि आईआईटी बॉम्बे और सीपीसीबी ने खुद एडमिट किया है कि लार्ज स्केल पे उसका इम्पैक्ट नेग्लिजिबल है। और कई महीनों तक तो वो टावर लॉक्ड भी पड़ा था क्योंकि एजेंसीज डिसाइड नहीं कर पा रही थी उसका बिल कौन पे करेगा। क्या टैक्स पेयर्स का पैसा पीआर स्टंट पे लगाना सही बात है? और ईवी बसेस बिल्कुल सही कदम है, मैं डिनाई नहीं करता, लेकिन जब AQI 400 क्रॉस करता है तब आप कंस्ट्रक्शन रुकवाते हो, लेकिन जब AQI 200 होता है तब क्यों नहीं सोचते? प्रिवेंशन क्यों नहीं है, सिर्फ रिएक्शंस क्यों होते हैं? आप आग लगने का इंतजार करते हो ताकि पानी डाल सको और फोटो खिंचवा सको। राज, यू आर अ स्मार्ट बॉय बट यू आर मिसिंग समथिंग। स्मॉग टावर एक एक्सपेरिमेंट था और कुछ एक्सपेरिमेंट सफल होते हैं और कुछ से हम सीखते हैं, कभी फेल नहीं होते। अगर हम ट्राई ना करें तो इनोवेशन कैसे होगा? और सरकार सिर्फ रिएक्ट नहीं करती। इसी साल जुलाई में हमने दिल्ली से 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी एंड ऑफ लाइफ पेट्रोल गाड़ियों को फ्यूल देना बंद कर दिया है। इससे कितना पॉलिटिकल बैकलैश मिला हमें पता है। वोट बैंक खराब होता है, लेकिन हमने फिर भी किया क्योंकि हम सीरियस हैं। दूसरी बात, दिल्ली का ग्रीन कवर अब 23% के आसपास है, जो किसी भी मेट्रो सिटी के कंपैरिजन में बेहतर है। और तो और हम 70 लाख नए पेड़ लगाने जा रहे हैं। आप डाटा मांग रहे थे ना, ये लीजिए डाटा। और रही बात डस्ट की, तो सरकार मैकेनिकल स्वीपर्स की संख्या बढ़ा देगी। लेकिन राज, आप नेगेटिविटी फैला रहे हैं बेटा, लोगों का मनोबल तोड़ रहे हैं। सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनिए, आप यूथ है, हमारे दरवाजे ओपन है। लेकिन अगर आपके पास कोई मैजिकल वॉन्ड आ जाए जो 24 घंटे में हवा साफ कर दे, तो प्लीज हमारे घर जरूर आ जाइएगा, वरना सिस्टम को अपना काम करने दीजिए। मैजिकल वॉन्ड नहीं सर, पॉलिटिकल विल चाहिए, जो शायद आपके पार्टी फंड के बोझ के तले दब गई है। और मैं नेगेटिविटी फैला रहा हूँ। जब एम्स कहता है कि पॉल्यूशन से यंग लोगों की हार्ट अटैक से डेथ हो रही है, तो क्या वो नेगेटिविटी है या मेडिकल इमरजेंसी? और आप मिडिल क्लास इंसान की गाड़ी को बैन कर रहे हैं क्योंकि वो चुप रहेगा, पर इंडस्ट्रियल माफिया को हाथ तक नहीं लगाते हैं क्योंकि वो चंदा देता है। आपका सिस्टम सालों से ट्राई कर रहा है सर, पर सफर एक गरीब आदमी कर रहा है। और मेरी जनरेशन के पास तो आपके एक्सपेरिमेंट्स के लिए टाइम भी नहीं है। बस एक चैलेंज है कि कल सुबह बिना मास्क और बिना सिक्योरिटी के किसी भी दिल्ली की रोड पे 15 मिनट खड़े हो जाइए। अगर आपकी आंख से आंसू नहीं निकला तो मैं समझ जाऊंगा कि आपका विकास असली है। करना चाहेंगे? हाँ सर। पानी पानी मिलेगा क्या? मुझे पता है कि आप नहीं करने वाले। चलिए मेरे अगले सवाल पे आते हैं। और कोई नेताजी के लिए पानी लाओ।